ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी भाषाओं को सीख सकते हैं? मैं कहूँगा 1 या फिर 2, हो ज़्यादा से ज़्यादा 3। हो सकता है कि आप हिंदी अच्छे से पढ़ सकें, बोल सकें, लिख सकें, क्योंकि आपकी लोकल लैंग्वेज है, देश की भाषा है। और हो सकता है कि आपकी पकड़ इंग्लिश पे भी अच्छी हो, लेकिन जितना आप परफेक्टली हिंदी बोल पाएंगे, मे बी हो सकता है कि उतना अच्छा आप इंग्लिश ना बोल पाएँ। या फिर जब आप किसी और स्टेट में जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ की लैंग्वेज पंजाबी है, तो आप हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो आपके धरे के धरे रह गए। वहाँ पर सिर्फ आप एक अनपढ़ के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप दूसरों को अपनी बात समझा नहीं पाएंगे और दूसरों की बात खुद समझ नहीं पाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक अनपढ़ से ज़्यादा आप वहाँ पे कुछ भी नहीं हैं। और भारत में तो आप जानते हैं कितनी सारी भाषाएँ हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी लैंग्वेज में कोई लेटर लिखा होता है, हम समझ ही नहीं पाते कि इसमें क्या लिखा है और किसको हमको क्या बताना है। तो इसी का एक सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में, और मैं कहता हूँ कि ये तरीका सभी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं ये खुद भी फॉलो करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि गूगल की एक ऐसी सर्विस है, गूगल ट्रांसलेटर। इसको आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखना है। बहुत ही अच्छा ऐप है, बहुत ही काम का ऐप है। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि किसी भाषा में आपको किसी को कुछ कहना है, तो आपको सिर्फ अपनी भाषा में उसको बोलना है। उस जिस भाषा में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जिस भाषा में किसी को आपको बताना है, वो चीज़ वहाँ पर लिख के आ जाएगी। उसको पढ़ कर के आप जो है उसको बता सकते हैं, या फिर उसका जो है स्पीकर ऑन करके आप उसी चीज़ को बुलवा सकते हैं, अपनी भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई लेटर है, कोई न्यूज़पेपर है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है, डिफरेंट लैंग्वेज में है, आप अपनी भाषा में उसे समझना चाहते हैं, अब तो ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा लेटर है जो आप उस भाषा में नहीं पढ़ सकते, तो आप लेते लेते फिरेंगे, या समझ नहीं पाएंगे, या फिर आपके पास वो रखा ही रहेगा। क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे तो आपके लिए सिर्फ कारा अक्षर भैंस बराबर के समान है। तो इस चीज़ को समझने के लिए ये ऐप काफ़ी अच्छा है। इसमें क्या है कि आपकी वो जो लेटर है किसी भी भाषा में हो, इस ऐप के ज़रिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी लेटर आसानी से अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, फिर चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उस लेटर को समझने में, उस डॉक्यूमेंट को समझने में। आप रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी भाषा में कोई लेटर लिख सकते हैं, और किसी अन्य भाषा में भी आप उसको तब्दील कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी भाषा में किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ समझाना चाहते हैं, तो उसकी भाषा में भी आप अपने शब्दों को टाइप करके कन्वर्ट करके उसको बता सकते हैं, वो समझ सकता है। और जब कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, वो आप भाषा समझ नहीं सकते, तो बस आप मोबाइल के ज़रिए बड़ी ही आसानी से उस भाषा को समझ सकते हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये ऐप काफ़ी अच्छा है, और मुझे लगता है, क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की वैल्यू क्या है। अगर आप किसी चीज़ को समझ पाते हैं या किसी को समझा पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वरना तो आप सिर्फ एक, कितने भी आप पढ़े लिखे सही, आप सिर्फ और सिर्फ एक अनपढ़ की तरह ही रह जाएंगे। तो इस ऐप को कैसे यूज करना है, क्या है पूरा तरीका, वो मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर आप एडवोकेट हैं, जैसे कि मैं एक एडवोकेट हूं, मुझे ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट को अपनी भाषा में कन्वर्ट करने का। कभी कभी ये होता है कि कोई ऐसा वर्ड है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो इंडिविजुअल मैं वर्ड को भी अपनी भाषा में कन्वर्ट कर पाता हूँ। या फिर किसी लेटर को, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होते हैं जिनको मैं नहीं समझ पाता कभी कभी, तो उस चीज़ को भी मैं उसका फ़ोटो लेता हूँ, उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके समझ लेता हूँ। या फिर मुझे मान लीजिए कि किसी पंजाबी भाषा में कोई जवाब देना है, तो मैं अपनी भाषा में लेटर तैयार करता हूँ, उसे पंजाबी भाषा में कन्वर्ट करके उसको मैं सेंड करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं इस ऐप से, और मुझे लगता है कि ये ऐप ज़्यादातर सभी लोगों के पास होना चाहिए, ख़ासतौर से स्टूडेंट्स हैं, लॉयर हैं, बिजनेसमैन हैं, और ऐसे लोग जो क्रिएटिव हैं, जो कुछ वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो ट्रैवल से संबंध रखते हैं, विदेश जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं, ऐसे लोगों के मोबाइल में ये ऐप होना चाहिए। क्योंकि अगर वो जाएंगे तो उन्हें उनकी लैंग्वेज को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो हर जगह सर्वाइव कर पाएंगे। तो क्या है इस ऐप को यूज़ करने का तरीका, इसके लिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। गूगल ट्रांसलेटर को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा गूगल ट्रांसलेट। ये ऐप मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है, तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। देख लीजिएगा, यहाँ पर 4.5 की इसकी रेटिंग है, 79 लाख इसके रिव्यू हैं,
100 करोड़ प्लस इसके जो है डाउनलोडर है। तो काफ़ी अच्छा ऐप है, इस ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ये मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है तो इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब क्या है, यहाँ पर आपको देख लीजिएगा ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है। आप किस लैंग्वेज से कन्वर्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैं इंग्लिश से कन्वर्ट करना चाहता हूँ हिंदी, तो हिंदी सेलेक्ट कर रखा है, डिफ़ॉल्ट सेट ही है। अगर मैं उर्दू से सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मान लीजिए कि उर्दू में लिखा हुआ लेटर है उसे मैं हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने उर्दू कर दिया, यहाँ पर मैंने हिंदी कर दिया। ऐसे ही बहुत सारी लैंग्वेज हैं यहाँ पर, रसियन, चाइनीज़, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज चूज़ करके, ठीक है, उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि इंग्लिश, यहाँ पर मैंने, या फिर मैं यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश कर देता हूँ, हिंदी टू इंग्लिश। अब सॉरी, हिंदी टू इंग्लिश, यहाँ पर हिंदी आ गया और यहाँ पर इंग्लिश आ गया। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी हिंदी में लिखूँगा तो वो ऑटोमेटिक इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे चलिए मैं बोल के यहाँ पर लिख देता हूँ, मुझे भूख लगी है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इंग्लिश में अपने आप लिख के आ गया है। अगर आप इसको पढ़ना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपको सुनाई दे, तो यहाँ पर ऊपर स्पीकर का बटन दिया होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पढ़कर ये आपको पढ़ कर के भी बताएगा। तो इस तरह से आप ऊपर से कुछ भी, कोई भी बड़ा सेंटेंस, कोई भी बड़ी एक तरह से ऐसे वगैरह, या कुछ भी आप जो है अपना मैटर लिख सकते हैं, उसे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं, इसमें आप लगभग 500 वर्ड्स तक आप जो है एक साथ में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और ये है कि 500 वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो आपने समझ लिया कि किस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पर ये है कि आप वॉइस के द्वारा भी डेटा को इसमें फीड कर सकते हैं और टाइप करके भी डेटा को आप जो है फीड कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है। अब बात बताता हूँ कैमरा की। कैमरा ये है कि मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट है, किसी भाषा में लिखा हुआ है और उस डॉक्यूमेंट को आप अपनी भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर कैमरा दिया हुआ है। इससे पहले ध्यान रहे कि वो डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज में है, वो आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि वो डॉक्यूमेंट इंग्लिश में है, तो मुझे ऊपर इंग्लिश सेट करनी पड़ेगी, और मैं किस भाषा में समझना चाहता हूँ तो मैंने लिख दिया हिंदी। यहाँ पर पहले से हिंदी सेट हो चुका है, यानी कि इंग्लिश भाषा का डॉक्यूमेंट है जिसे मैं हिंदी में समझना चाहता हूँ। तो अब मैं कैमरे को ओपन कर दूँगा। कैमरे पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने इसको स्कैन किया, इमेज ली, ये ऑटोमेटिक इसने कुछ शब्दों को डिटेक्ट कर लिया। अब मुझे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको मुझे अपनी भाषा में कन्वर्ट कराना है, तो मैं ऊपर से ही सारा कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनको मैं चाहता हूँ कि ये कन्वर्ट हों, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे। आप अभी देखेंगे इस तरह से, जिस चीज़ को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैंने लगभग कुछ वर्ड्स को छोड़ दिया है, मतलब कि जिनका मुझे लगता है कि उनके बारे में मैं पहले से जानता हूँ, इतना ठीक है। अब मैं इस वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपका ये मैटर यहाँ पर शो हो रहा है इंग्लिश में। इस चीज़ को अब ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में, तो देखिए हिंदी नीचे आ गई, बिल्कुल सही लिख के आ रहा है। आप देखेंगे इस तरह से आपका बड़ा सा बड़ा डॉक्यूमेंट आप अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर पाएंगे। समझ लीजिए ये वो चीज़ थी जो अभी मैंने फ़ोटो लिया था, तो फ़ोटो से इसने टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, और कॉपी करके इसे जिस भाषा में मैं इसको समझना चाहता हूँ उस भाषा में इसने इसको ट्रांसलेट कर दिया। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी लेटर को, किसी भी बुक की किसी भी टेक्स्ट को आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं। इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, फ्रेंच में हो, रशिया में हो, चाइनीज़ में हो, आप अपनी भाषा में इसको आप समझ सकते हैं।
तो ये तो हो गया कैमरा। अब है ये कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है कि दूसरा व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है और आप उससे कुछ कह रहे हो, तो बातचीत जो हो रही होती है उसको कन्वर्सेशन कहते हैं। यहाँ पर क्या है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दो आएंगे, मतलब कि आप किस लैंग्वेज को बोल रहे हैं और दूसरा कौन सी भाषा समझता है। तो दो माइक हैं इसमें, एक साथ ही वर्क करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से करता हूँ हिंदी। एक बंदा है हिंदी बोलने वाला और दूसरा बंदा है अरबिक बोलने वाला, ठीक है। अब हिंदी बोलने वाला बंदा जब बोलेगा तो वो ऑटोमेटिक अरबिक में ट्रांसलेट हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे। या फिर एक बंदा है हिंदी बोलने वाला और वो बात कर रहा है इंग्लिश वाले बंदे से, तो जो भी वो बात करेगा वो यहाँ पर लिख के आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलिए मैं इंग्लिश ले लेता हूँ आपके आसानी के लिए। हेलो, आप कहाँ से हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? Hello, where are you from and where are you going? यहाँ पर मैंने हिंदी में बोला और इसने इंग्लिश में नीचे देखिए कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरह से जो दूसरा बंदा है जो कि इंग्लिश समझता है वो इसको आसानी से समझ लेगा। अब जो दूसरा जो बंदा है जो इंग्लिश बोलता है, जब वो अपनी भाषा को बोलना शुरू करेगा तब वो इस बटन पे क्लिक कर देगा, तो जो भी वो इंग्लिश बोलेगा वो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट होता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि चलिए मैं इंग्लिश में भी थोड़ा बोल देता हूँ ताकि आप समझ लें कि इंग्लिश में हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी कैसे काम करता है, ठीक है। How does English? यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोल के दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए कि इंग्लिश वाले बंदे ने ये बात समझ ली है, अब वो आंसर कर रहा है, तो वो कैसे जवाब देगा? I am from Aligarh. I am going to Delhi. मैं अली यहाँ पर आप देखिए इंग्लिश में मैंने बोला, वो ऑटोमेटिक उसने उसे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस वजह से जो आप हिंदी बोल रहे हैं तो इस बटन को आप प्रेस करेंगे, आप जो इंग्लिश बोल रहा है वो इंग्लिश, मतलब ये ज़रूरी नहीं है आप, मैंने तो ये प्रेस करके आपको ही बताया। जब ये ऑप्शन आप चालू कर देंगे कन्वर्सेशन वाला तो ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा। आप सिर्फ अपनी भाषा बोलिए और ऐसा भी नहीं कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑटोमेटिक माइक ही वर्क करना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहाँ से हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे माइक ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप टैप होने के बाद ये अपनी भाषा को बोलेगा। Where are you from and where are you going? I don't need to mic on. It will speak its own language once it is typed automatically. ये आप समझ पा रहे हैं, बहुत इजी है। इसके द्वारा आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, अपनी भाषा किसी को समझा सकते हैं, दूसरे की बात आप खुद भी समझ सकते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इस ऐप को, आप एक बार इसे इस्तेमाल करके देखिए, यूज़ करके देखिए। अगर आपको ये ऐप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो ये आपने कन्वर्सेशन वाला ऑप्शन आपने देख लिया। अब यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन है ट्रांसक्राइब। इसका मतलब है कि रियल टाइम आपकी लैंग्वेज को चेंज किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपकी किसी लैंग्वेज को किसी लैंग्वेज में दिखाया जाएगा, बल्कि आप जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा और तुरंत ही रियल टाइम में ही आपकी लैंग्वेज को मतलब कि उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा उस भाषा में जिस भाषा में आप जानना चाहते हैं, आप जिस भाषा में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक किया, अब देखिए ऊपर हिंदी टू इंग्लिश सेट है, तो जो भी मैं बोलूँगा हिंदी में वो ऑटोमेटिक इंग्लिश में कन्वर्ट होता जा रहा है। कुछ भी मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये इस तरह से ये ऐप काम करता है, बहुत अच्छा ऐप है। तो इसलिए आप सभी लोगों को चाहिए कि ये ऐप तो कम से कम आपके मोबाइल में होना चाहिए। और समझिए जब मैं एक लॉयर हूँ, मैं भी इस ऐप को रखता हूँ, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई इसका पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल में इसकी खूबियाँ बता रहा हूँ और इसका यूज़ बता रहा हूँ। मुझे मालूम है कि इसका रियल लाइफ में कितना यूज़ है। तो इस ऐप को मुझे लगता है कि आपके मोबाइल में तो होना ही चाहिए। तो बस यही था वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल अफजल LLB को और दबाइए बेल आइकॉन अपडेट हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।